इजराइल हमास युद्ध के बीच क्यों कूद पड़े नरेंद्र मोदी, आखिर क्या है कारण? इजराइल के साथ खुलकर आए पीएम मोदी, कांग्रेस हुई खफा। चलिए जानते हैं हिंदुस्तान तक के साथ। आप लाइक करके अंत तक जरूर देखना क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। शनिवार सुबह जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब इसके कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए कहा था कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत इजराइल के साथ है और आतंकवाद के हर रूप की घोर निंदा करता है। मध्य पूर्व के इस्लामिक देश फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं और वो फिलिस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। हालांकि यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे कुछ इस्लामिक देशों का रुख अब इजराइल को लेकर बदल चुका है। यूएई, बहरीन ने तो हमले के लिए हमास की निंदा भी की है। भारत में भी इस मामले पर सियासी चर्चा तेज हो गई है क्योंकि भारत परंपरागत रूप से फिलिस्तीन का समर्थन करता आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार खुलकर इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है। हमास के हमले के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर किए गए एक ट्वीट में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा करते हुए तुरंत ट्वीट कर कहा है, इजराइल पर आतंकी हमलों से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीट्वीट किया है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत को लेकर भी एक ट्वीट किया है। मंगलवार को किए ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुझे फोन कर स्थिति की ताजा जानकारी दी है, जिसे लेकर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद की सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। भारत ने मामले पर जितनी प्रतिक्रिया दी और इजराइल का पक्ष लिया, उसके कई विश्लेषक मोदी सरकार की इजराइल फिलिस्तीन पर बदली नीति के रूप में देख रहे हैं। भारत इस तरह के संकट में किसी एक देश का पक्ष लेने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन इस बार भारत ने तुरंत इजराइल का पक्ष लिया है। भारत ने इससे पहले फिलिस्तीन की तरफ से किसी हमले को आतंकी हमला कहकर भी संबोधित नहीं किया था। आखिर फिलिस्तीन के साथ खड़ा भारत क्यों करने लगा इजराइल का समर्थन? पीएम मोदी के बयान दिखाते हैं कि भारत और इजराइल कितने करीब आ गए हैं। एक वक्त था जब भारत इजराइल से दूरी बनाकर रखता था। 1948 में बने इजराइल से भारत ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय पर राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि धर्म के आधार पर किसी भी देश का निर्माण नहीं होना चाहिए और यहूदी बहुल इजराइल धर्म के आधार पर ही बना था। भारत फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाले संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता देने वाला पहला नॉन अरब देश था, लेकिन इजराइल को मान्यता देने में उसने काफी वक्त लगा दिया। भारत इजराइल को मान्यता देने वाला आखिरी नॉन मुस्लिम देश बना था। भारत ने सितंबर 1950 में इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन इसके बाद भी भारत इजराइल के खिलाफ ही रहा था। 1956 में जब सुएज नहर का विवाद हुआ तब भारत इजराइल के खिलाफ मिस्र के साथ खड़ा था। 1967 में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 6 दिनों का युद्ध हुआ तब भी भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। भारत ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों का समर्थन करता है। भारत फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाले संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। 1975 में PLO को मान्यता देने के बाद भारत ने दिल्ली में फिलिस्तीन का दूतावास खोलने की भी अनुमति दे दी थी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।